हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। और अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारा एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके आगे हम बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। अब हम आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये हम समझेंगे आज। और ये हमारा फिजिक्स और मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो का प्यारा सा चैनल है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मोर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए टॉपिक डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल at an equatorial point। 3 मार्क्स का एग्जाम में आपका ये पूछा जाता है टॉपिक, ठीक। ओके, तो समझते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना देंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर एक पर प्लस चार्ज है, दूसरे पर माइनस चार्ज है और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो मान लेते हैं हम 2a। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा a हो जाएगा। नाउ वी हैव टेक अ पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एट विच वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट P लेते हैं जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, इसके मिड पॉइंट से ऊपर। मान लेते हैं ये जो पॉइंट P है ये मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब हम करेंगे क्या, इस पॉइंट P पर 2 चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, प्लस चार्ज के लिए, माइनस चार्ज के लिए। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो आउटवर्ड होता है और माइनस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो इनवर्ड होता है। तो यहाँ पर P पॉइंट पर प्लस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो आउटवर्ड हो जाएगा, E1। दिस इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। फिर से रिपीट कर देते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स होता है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। If we take positive charge then the direction of electric field is outward, and if we take negative charge then the direction of electric field is inward. Now E1 can be resolved into 2 components because it is inclined at angle theta। तो E1 के यहाँ पर 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट आपका हो जाएगा E1 cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट आपका हो जाएगा E1 sin थीटा। तो E1 कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट, E1 cos थीटा एंड E1 sin थीटा। दिस इज ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ठीक। नाउ वी हैव टू डिस्कस माइनस Q चार्ज। तो माइनस Q चार्ज के लिए क्या होगा, माइनस Q चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इनवर्ड हो जाएगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ E2 थीटा A R। तो ये डिस्टेंस बताइए कितना हो जाएगा, तो आंसर है ये डिस्टेंस हो जाएगा √r² प्लस a² यूज पाइथागोरस थ्योरम। ये भी डिस्टेंस आपका हो जाएगा r² प्लस a²। इसके सामने का एंगल थीटा है तो इसके भी सामने का एंगल थीटा हो जाएगा। अगर जो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। नाउ E2 कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट। E2 को रिजॉल्व करेंगे 2 कंपोनेंट, तो ये आपका हो जाएगा E2 cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा आपका E2 sin थीटा। ओके, तो पॉइंट P पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के 4 कंपोनेंट हैं। एक आपका E1 cos थीटा है, E2 cos थीटा है, एक E1 sin थीटा है, E2 sin थीटा। अच्छा, हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम E1 E2 का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर जो E1 E2 का वैल्यू इक्वल आया तो हम ये बोल सकते हैं E1 cos थीटा E2 cos थीटा आर इन सेम डायरेक्शन, हेंस दे कैन बी एडेड, and E1 sin theta, E2 sin theta are in opposite direction, hence they will be cancelled to each other। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम E1 E2 का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं।
तो E1 E2 के वैल्यू के लिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P एज गिवन बाय। प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो E1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q/AP²। दिस इज आउटवर्ड। अच्छा, Q/AP² के जहाँ पे हम √r² + a² का वैल्यू पुट करेंगे तो √r² + a² का जो होल स्क्वायर होगा उसके ऊपर से रूट का साइन हट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² + a²। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। This is the electric field intensity due to plus Q charge at the point P. Now, electric field intensity due to minus Q charge at point P is given by। तो माइनस क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q/BP²। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मतलब चार्ज का नेचर नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ऑलवेज डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पर डिपेंड हो गया तो इनवर्ड होगा तो आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/BP²। BP के जहाँ पे भी वैल्यू वही वाला, तो 1/4πε0 r² + a²। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी सी दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सेम, हेंस वी कैन से दैट E1 sin theta, E2 sin theta are equal and opposite, hence they will be cancelled to each other. E1 cos theta, E2 cos theta are in same direction, hence they can be added. तो इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? E1 sin थीटा, E2 sin थीटा का मैग्नीट्यूड और जो इसका मैग्नीट्यूड है ये इक्वल है, अपोजिट है, इसलिए दूसरे को कैंसिल कर देंगे। E1 cos थीटा, E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज गिवन बाय, तो E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब सिंस E1 इज इक्वल टू E2 है, इसलिए यहाँ पर भी E1 रख देंगे, यहाँ पर E1 लिखा रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। ओके, अब 2E1 cos थीटा को हम थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं, समझिए ध्यान से। तो कैपिटल E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, E1 के जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 Q/r² + a² cos थीटा। अब हमको cos थीटा का वैल्यू भी निकालना है फ्रॉम दिस फिगर। तो cos थीटा के लिए हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल POA, इन ट्राइंगल POA में अगर जो हम देखें तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा स्मॉल a, हाइपोटेन्यूज ये है, तो cos थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा A/r² + a² का पावर 1/2। पुट कर दीजिए, देयरफॉर पुटिंग इन अबव इक्वेशन E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/4πε0 Q/r² + a²। एंड देन इन प्लेस ऑफ cos थीटा वी पुट A/r² + a² का पावर 1/2। तो E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4πε0 2aq अपॉन, देखो बेस जब इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाता है। यहाँ पर r² + a² का पावर 1 है, यहाँ पर r² + a² का पावर 1/2 है, तो पावर ऐड होकर r² + a² का पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक, तो फिर से वही चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको दिख क्या क्या रहा है? 2aq जो होता है, 2aq ये हमारा होता है स्मॉल p, बी द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, बी द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक, और यहाँ पर समझिए जो r का वैल्यू होता है, r का वैल्यू a से बड़ा होता है, इसलिए r² मच ग्रेटर देन a²। तो a² कैन बी नेग्लेक्टेड, मतलब समझिए r का वैल्यू समझ लीजिए 1 लाख रुपया है,
ए का वैल्यू समझ लीजिए 50 पैसा 1 रुपया है, तो 50 पैसा 1 रुपया कंपेरिजन टू 1 लाख कैन बी नेग्लेक्टेड ड्यू टू वेरी स्मॉल। तो ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 पी अपॉन, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, पी अपॉन कितना हो जाएगा r3। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये हमारा पूरा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, और आज का जो हमारा टॉपिक था वो इक्वेटोरियल पॉइंट था। अब इन दोनों टॉपिक को कंबाइन कर हम अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।